हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। अधीक्षक बाल देखरेख संस्था महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो का हमारा टॉपिक होगा बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। इनके मुख्य प्रावधानों को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। जो बच्चे मुझसे अभी भी जुड़ रहे हैं उनको बता देना चाहता हूँ, आप लोगों के लिए ऐसे बहुत सारे वीडियो मैंने बना दिए हैं या बना रहा हूँ। अगर आप मेरे पुराने वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, जिसमें अधीक्षक बाल देखरेख संस्था वाला प्लेलिस्ट दबाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम में हमको मुख्य बातों को यहाँ पर गौर करना, मुख्य बातों को यहाँ पर देखने की कोशिश करना है। तो पहला चीज इसमें आता है कि बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 1 नवंबर 2007 में लागू हुआ। तो एक इंपॉर्टेंट चीज हमारे सामने है कि यह 1 नवंबर 2007 को लागू है, इसको देखना है। इस अधिनियम में लागू होने से बाल विवाह रोकथाम अधिनियम 1929 निश्चित हो गया। क्वेश्चन बन सकता है कि बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 किसका स्थान लिया? तो बाल विवाह रोकथाम अधिनियम 1929 का स्थान लिया। भारत गणराज्य के 97 वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित है। पहला संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ जो है, इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर, यह पूरा है संपूर्ण भारत पर, और यह भारत में बाहर तथा भारत के पूरे भारत के सभी नागरिकों पर लागू है। याद रखेंगे, ये सभी नागरिकों पर, सब व्यक्तियों पर नहीं है, ये सभी नागरिकों पर लागू है। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, इस अधिनियम की कोई बात पांडिचेरी संघ, राज्य क्षेत्र और रेनासाओं पर लागू नहीं होगा। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, किस पे लागू नहीं होगा? तो पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र, जो संघ राज्य क्षेत्र जो पांडिचेरी और जो रेनासाओ है उन पर ये लागू नहीं होगा। ये चीज को ध्यान में रखना है। अब हमारे सामने आता है कुछ परिभाषाएं, इसको देख लेना है कि परिभाषा के अंतर्गत क्या आता है। तो इसमें बालक, तो बालक इस अधिनियम में जो मेन है, तो बालक से क्या समझते हैं? तो ऐसा व्यक्ति जिसमें यदि पुरुष है तो 21 वर्ष की आयु पूरी नहीं की हो, और नारी है तो 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की हो। तो बालक शब्द के अंतर्गत पुरुष को भी शामिल किया गया और 21 को भी नारी को भी शामिल किया गया। माने बालक शब्द के अंतर्गत दोनों शामिल है, पुरुष भी शामिल है और नारी भी शामिल है, बशर्ते पुरुष की आयु 21 वर्ष से अधिक ना हो और महिला की आयु 18 वर्ष से अधिक ना हो, तो दोनों बालक की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है, बालक के अंतर्गत कौन आते हैं? पुरुष आते हैं या नारी आती है? तो बालक के अंतर्गत दोनों आ रहे हैं, जिसका आयु 21 और 18 वर्ष से कम ना हो। पुरुष हो तो 21 और महिला हो तो 18, या नारी हो तो। बाल विवाह से ऐसा विवाह अभिप्रेत है जिसके बंधन में आने वाले दोनों पक्षकार में से कोई एक बालक हो। अब इसके अंतर्गत दोनों बालक जरूरी नहीं। मान लीजिए लड़का ने 21 साल पूरा कर लिया है, लेकिन लड़की 17 साल की, तो बाल विवाह हो जाएगा। मान लीजिए लड़की ने 19 साल पूरा कर लिया, 18 साल पूरा कर लिया, 19 साल की है, और लड़का जो है 21 साल का नहीं है, 18 साल का है। यहाँ पर लड़का 18 साल का है तो भी बाल विवाह में आ जाएगा, क्योंकि इनमें से साफ कहा गया बाल विवाह में दोनों में से कोई एक अगर उस समय जब विवाह हो रहा है वो बालक है तो वो बाल विवाह के दायरे में आएगा, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री। विवाह के संबंध में बंधन में आने वाले पक्षकारों में कोई भी ऐसा पक्षकार अभिप्रेत है जिसका विवाह उसको द्वारा अनुष्ठापित किया जाता या किए जाने वाला है। माने यहाँ पर यह है कि जो भी उनमें किया जा रहा, माने विवाह हो रहा है, बंधन में बंध रहे हैं या होने वाला है, ये दोनों आ जाएंगे। अब आता है आपके पास बाल विवाह का बंधन में आने वाले पक्षकारों के जो बालक है विकल्प शून्य करनी होना। माने यहाँ पर शून्य करनी का अर्थ होता है, मतलब ये विवाह वास्तव में पहले तो मान्य है, शून्य करनी मतलब होता है कोई समझौता या लेन देन शुरू में वैध होता है, लेकिन किसी एक पक्ष की इच्छा पर उसे रद्द या समाप्त किया जा सकता है। अब एक पक्ष जो है उसको रद्द करवा सकता है या समाप्त करवा सकता है। मान लीजिए यहां पर यह हो गया कि लड़की तो 18 साल की है, और लड़के की आयु मान लो 21 नहीं 20 साल का है। अब विवाह हो गया तो एक पक्षकार, अब यहाँ पर तो विवाह तो वैध था, मान्य था, शुरुआत में मान्य था, लेकिन एक पक्षकार अगर लड़का चाहे, लड़की नहीं, अब लड़की तो बालिग है, लड़का के कानून अनुसार बालिग नहीं है, अगर ये बालक, अगर इनका विवाह हो गया तो लड़का चाहे तो इसको अवैध करार दे सकता है, शून्यकार्णी किया जा सकता है। लड़के के संबंध में भी यही है कि लड़की अगर 17 साल की है
और लड़का 21 साल से ऊपर है और ये 17 साल की लड़की 21 साल का वो हुआ, लड़की चाहे तो इसको कभी भी उसको क्या कर सकती है, अमान्य करवा सकती है। वैसे बाल विवाह के दायरे में आता है। तो शून्य कारणी का अर्थ है शुरुआत में तो वैध लगता है, लेकिन बाद में किसी भी पक्षकार के द्वारा उसे अवैध करार दिया जा सकता है, उसे शून्य कारणी कहा जाता है। शून्य वह होता है जो शुरू से ही गलत है, शुरू से ही गलत, वो शून्य शून्य हो जाएगा। अगर यहाँ पर दोनों अगर बोल दिया जाए 6 साल का बच्चा है, एक बार एक और 6 साल और 7 साल के बच्चे लोगों का विवाह कर रहे हैं, जो शुरू से ही अवैध हो जा रहा, शुरू से ही क्या वजह शून्य हो जा रहा, तो यहाँ पर दोनों पक्षकार यहाँ पर गलत हो जा रहे हैं। तो यहाँ पर एक पक्षकार के लिए सही है, एक पक्षकार का गलत हो जा रहा था। बाल विवाह रद्द करने का अधिकार क्या है? विवाह करने वाले अवयस्क या वयस्क होने के 2 साल के भीतर, ये भी याद रखना। अगर आपका विवाह हुआ, आपको लगता है तो 2 साल के अंदर आपको लगता है अब वयस्क हो गए, अब जो भी लड़का होगा वयस्क हो जाएगा, लड़की वयस्क हो जाएगी, अब वयस्क होने के 2 साल के भीतर आप इसको आवेदन करके रद्द करवा सकते हो कि यह बाल विवाह था और हम अमान्य चाहते हैं। तो विवाह करने वाला वयस्क होने के 2 साल के भीतर विवाह रद्द करने के लिए आवेदन कर सकता है। यह शून्य कारणी विवाह में, चाहे लड़की हो चाहे वो लड़का हो। फिर आपके सामने आता बाल विवाह के बंधन में आने वाले महिला पक्षकार के भरण पोषण और निवास के लिए उपबंध। यह भी इंपॉर्टेंट है कि मान लीजिए महिला है और निरस्त हो गया, विवाह निरस्त हो गया, महिला का आयु 15 साल है, महिला की आयु 15 साल है, लड़के का आयु 21 साल है, पहले शून्य कारणी था, इसके पक्ष में अवैध हो गया, भाई इन्होंने आवेदन वयस्क होने के बाद आवेदन कर दिया, या मान लीजिए शुरुआत में ही किसी को पता चल गया कि बाल विवाह है और बाल विवाह है, किसी को पता चला, रिपोर्ट किया गया और मान लीजिए इसको हटा दिया गया, विवाह को ही रद्द कर दिया गया, विवाह को रद्द क्योंकि बाल विवाह विवाह अवैध कर दिया गया रद्द को। अब महिला जिसका विवाह हुआ उसके साथ क्या व्यवहार होगा, उसके साथ क्या होगा, ये इसके बारे में दिया गया है। तो कहा गया धारा 3 के अधीन डिग्री प्रदान करते समय जिला न्यायालय बाल विवाह के बंधन में आने वाले पुरुष पक्षकार को, और यदि ऐसे विवाह के बंधन में आने वाला पुरुष पक्षकार अवयस्क है तो उसके माता पिता या संरक्षक को, विवाह के बंधन में आने वाली महिला पक्षकार को उसके पुनर्विवाह तक भरण पोषण का संदेह करने के लिए निर्देश दिए हुए अंतिम आदेश भी कर सकेगा। मान लीजिए यहाँ पर यह कह रहा है कि लड़का बालिग है, 21 साल है, लड़की बालिग नहीं है और विवाह अवैध हो जाता, बाल विवाह के अंतर्गत विवाह कोई रिपोर्ट करता अवैध हो गया यहाँ पर चीजों में, तो अब इस पर आएगा बालक पर। अब मान लीजिए दोनों बालक है, ये भी 15 साल का, ये भी 16 साल की है, दोनों का विवाह कर दिया जा रहा है, दोनों बालक है यहाँ पर। तो जो बालक के माता पिता है, माने लड़के के माता पिता, उनको भरण पोषण देना होगा, लड़की के माता पिता को नहीं, लड़के के माता पिता को। लड़का अगर बालिग है तो लड़के को, और लड़का अगर बालिग नहीं है तो लड़के के माता पिता को भरण पोषण यहाँ पर देना होगा। भरण पोषण की रकम मासिक या एकमुश्त राशि के रूप में देने को कहा जा सकता है। और एक चीज, भरण पोषण तब तक दिया जाएगा जब तक लड़की बालिग नहीं हो जाती, उसका पुनर्विवाह नहीं हो जाता। देख लेंगे धारा 3 के अधीन डिग्री प्राप्त करते समय जिला न्यायालय बाल विवाह के बंधन में आने वाले पुरुष पक्षकार को, और यदि ऐसे विवाह के बंधन में आने वाले पुरुष पक्षकार अवयस्क है तो उसके माता पिता या संरक्षक को, विवाह के बंधन में आने वाली महिला पक्षकार को उसके पुनर्विवाह तक, सोच लीजिए पुनर्विवाह तक भरण पोषण का संदेह करने के लिए निर्देश देते हुए अंतिम आदेश भी कर सकता है। और भरण पोषण की रकम मासिक या एकमुश्त राशि के रूप में देने को कहा जा सकता है जब तक वो महिला पुनर्विवाह नहीं करती, पुनर्विवाह करती है तो ये खत्म हो जाएगा। यदि धारा 3 के अधीन अर्जी देने वाले विवाह के बंधन में आने वाली महिला पक्षकार है तो जिला न्यायालय उसके पुनर्विवाह तक उसके निवास के लिए उपयुक्त आदेश भी कर सकता है, मतलब निवास के लिए भी आदेश कर सकता है कि महिला को निवास के लिए भी स्थान दिया जाए। तो ये सारी चीज इसके अंतर्गत समाहित है, जो आपको जाना है, पुरुष के लिए नहीं है, ये महिलाओं के लिए है। ये अब आता है बाल विवाह से जन्मे बालकों का भरण पोषण अभिरक्षा। बाल विवाह से अगर कोई बच्चा का जन्म होता है तो उसके संबंध में भी प्रावधान है धारा 5 में, जहां बाल विवाह से जन्मे बालक है, जहां जिला न्यायालय ऐसे बालकों का अभिरक्षा के लिए समुचित आदेश करेगा। जो भी करेगा याद रखने, जिला न्यायालय करेगा, भी क्वेश्चन बनेगा। जिला न्यायालय विवाह के किसी पक्षकार या उनके माता पिता संरक्षक द्वारा बालक के भरण पोषण को उत्पन्न करने के लिए समुचित आदेश कर सकता है। बाल विवाह में जन्मे बालकों की धर्मचता ये भी है, वो अवैध नहीं होगा, वो धर्मचता होगी उसकी, माने वो वैध ही है। इस बात के होते हुए भी कि बाल विवाह धारा 3 के अधीन अकृतता का डिग्री द्वारा बातिल कर दिया गया, माने विवाह को रद्द कर दिया गया। डिग्री किए जाने के पूर्व ऐसे विवाह से जन्मा या गर्भाजित प्रत्येक बालक, चाहे वह इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व या पश्चात पैदा हो,
सभी प्रयोजन के लिए धर्मज बालक समझा जाएगा, मैंने धर्म के अनुसार समझा जाएगा, न कि अवैध समझा जाएगा। अब मेन इसका दंड से संबंधित है। दंड में अगर देखते तो धारा 9 में दंड का प्रावधान है। बाल विवाह करने वाले पुरुष वयस्क के लिए दंड दिया गया है। जो कोई 18 वर्ष से अधिक आयु का पुरुष वयस्क होते हुए भी बाल विवाह करेगा वह कठोर कारावास है, जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से जो 1 लाख रुपए तक हो सकेगा, दोनों से दंड नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात है, हर को, चाहे माता पिता ने किया हो तो भी 2 वर्ष, 1 लाख रुपए, पंडित जिसने पुरोहित काम करवाया, जान सुन के अगर करवाया तो उसको भी 2 वर्ष, 1 लाख। इसमें एक चीज याद रखना, सबके लिए एक ही कारावास है, 2 वर्ष कारावास और 1 लाख रुपए जुर्माना। अगर ऐसा हुआ, अगर आप सोच रहे हैं महिला बालिग है, महिला 19 साल की है और लड़का 18 साल का है, या मान लीजिए लड़का भी 19 साल का है, अब लड़का तो बालिग नहीं है, लड़की तो बालिग है, लड़का तो 21 साल चाहिए, तो लड़की के लिए कोई यहाँ पर जिक्र नहीं किया गया कि उसको क्या बोलना चाहिए, जुर्माना देना पड़ेगा, दंड देना पड़ेगा, ऐसा प्रावधान नहीं। ये लड़कों के लिए ही यहाँ पर प्रावधान है, ध्यान रखेंगे। बाल विवाह का अनुष्ठान करने के लिए दंड, यहाँ पर पंडित भी दायरे में आ रहा है, अनुष्ठान कर रहे तो भी आप दायरे में आ रहे हैं। जो कोई किसी बाल विवाह का संपन्न करेगा, संचालित करेगा, निर्दिष्ट करेगा, संपन्न, संचालित, निर्दिष्ट सब आ जाते हैं, चाहे पंडित हो, चाहे आप उसका संचालित करने वाले हो, या दुष्प्रेरित करेगा, वह जब तक साबित ना कर दे तो उसके पास यह विश्वास करने का कारण था कि वह विवाह बाल विवाह नहीं था, कठोर कारावास से जिसकी अभी 2 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय, और जुर्माने 1 लाख रुपए तक जुर्माने से दंडनीय होगा। वरना जो साबित करना होगा आपको कि मेरे को नहीं मालूम था, मैं ये मान के चल रहा था कि दोनों बालिग है, जब तक साबित नहीं कर देते तो आपको ये दंड मिल सकता है। बाल विवाह का अनुष्ठान का संवर्धन करने या उसे अनुज्ञा करने के लिए दंड। अब यहाँ पर एक चीज है, आप उस बाल विवाह में शामिल होते हैं तो भी आप दंडित होते हैं। जहां कोई बच्चा बाल विवाह करता है, जहां बच्चे का प्रभार रखने वाला कोई व्यक्ति, चाहे माता पिता, अभिभावक के रूप में कोई अन्य व्यक्ति, या किसी अन्य क्षमता में वैध यह गैर कानूनी, जिसमें किसी संगठन या व्यक्तियों का संघ का कोई सदस्य भी शामिल है, जो ऐसा करता है, विवाह को बढ़ावा देने या उसे अनुष्ठापित करने की अनुमति देने वाला कोई भी कार्य या लापरवाही से उसे अनुष्ठापित होने से रोकने में असफल रहने पर, जिसमें बाल विवाह में शामिल होना या भाग लेना भी शामिल है, कठोर कारावास जिससे दंडनीय होगा, जिसे 2 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, इसके लिए उत्तरदायी भी होगा। जुर्माना जो 1 लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है, बशर्ते किसी भी महिला को कारावास से दंडित नहीं किया जाएगा। माने जो आपको जो दंड दिया गया उसको 2 वर्ष और भी बढ़ाया जा सकता है अगर कोई संस्था इस प्रकार काम करता है। लेकिन एक चीज गौर करने वाली बात है कि यहां पर किसी महिला को कारावास से दंडित नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन बनेगा कि क्या कोई महिला कारावास से दंडित होगी, तो यहाँ पर किसी प्रकार की कोई महिला कारावास से दंडित नहीं होगी। जैसे रतनपुर में आपने देखा होगा कि बाकायदा विधि पूर्वक अनुष्ठान किया जाता है। अगर ऐसे कुछ अनुष्ठान हो रहा, बाल विवाह करा रहे, ऐसे कोई करे तो उनके लिए दंडित यहाँ पर दंड का है वही आपका 2 साल 1 लाख रुपए। अगर इस प्रकार जानबूझ के करते हो तो 2 वर्ष और बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इसके अंतर्गत महिला दायरे में नहीं आएगी। अब एक और आता है यहाँ पर, कतिपय परिस्थितियों में किसी अवयस्क बालक के विवाह का शून्य होना। अब शून्य का मतलब होता है चाहे विवाह हो या शून्य कारणी तो होता है एक पक्ष के, उसमें होता है कि विवाह अवैध होता है। शून्य माने शुरुआत से ही जो बिल्कुल जीरो, शून्य माने एक शून्य विवाह शुरू से ही अमान्य होता है। आमतौर पर कानून के तहत ऐसा माना जाता है कि इसका कोई अस्तित्व नहीं था, माने तब वो शून्य विवाह हो जाएगा अगर जहां कोई बालक जो अवयस्क के विवाह के प्रयोजन के लिए विधि पूर्वक संरक्षक देखरेख से बाहर लाया जाता है या लाने के लिए फुसलाया जाता है, मैंने जानबूझकर उसको ले जाया जा रहा है। यहाँ पर किसी स्थान में जाने के लिए बलपूर्वक बाध्य किया जाता है या किन्हीं प्रवचनापूर्ण साधनों से उत्प्रेरित किया जाता है। मान लीजिए ऐसा मान के चलिए कोई लड़का है और कोई लड़की है, यहाँ पर प्रेम करते हैं, प्रेम करते हैं। लड़की की आयु 17 साल है और लड़के की आयु 21 साल है। अब वो फुसला के चलो हम विवाह करते हैं और फुसला को विवाह कर लेता है। तो अब यहाँ पर एक पक्ष के उसमें, अब यहाँ पर जो फुसला के किया गया है, विधि पुरुष देख से के बाहर किया गया, फुसला के किया गया है, तो यार ये अवैध हो जाएगा।
पूरा शून्य हो जाएगा, ये विवाह शून्य हो जाएगा, अब किसी के पक्ष में नहीं आएगा, क्योंकि उसमें विधिपूर्ण संरक्षण का देख रेख से बाहर लड़की अपनी मर्जी नहीं बता सकती, क्योंकि वो बालक है, बालक मर्जी नहीं बता सकती कि मैंने अपनी मर्जी से किया। ये विवाह बिल्कुल शून्य हो जाएगा, क्योंकि विधिपूर्ण संरक्षण के देख रेख से बाहर लाया जाता है या पुष्लाया जाता है। ये सबसे अच्छा उदाहरण यही दिया जा सकता है, जो अक्सर हम इसको देखने को मिलते हैं। क्या वो लड़की बोले भाई मैं विवाह की हूँ, या 15 साल की लड़की है या 21 साल का लड़का है, हमने प्रेम विवाह किया, ये मान्य नहीं होगा, वो पहले से ही शून्य रद्द हो जाएगा विवाह। किसी स्थान से आने जाने के लिए बलपूर्वक बाध्य किया जाए, या किन्हीं प्रवंचनापूर्ण साधनों से प्रेरित किया जाए, विक्रय किया जाता है, किसी रूप में उसका विवाह कराया जाता है, यदि अवयस्क विवाहित है और उसके पश्चात उस वयस्क का विक्रय किया जाता है या दुर्व्यवहार किया जाता है या अनैतिक प्रयोजन के लिए उसका उपयोग किया जाता है, ऐसा विवाह शून्य होगा। धारा 13 के तहत बालक जिसका बाल विवाह हो रहा, कोई भी व्यक्ति जिसको बाल विवाह होने की जानकारी हो, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी अथवा गैर सरकारी संगठन न्यायालय में आवेदन कर बाल विवाह रुकवाने का विवदेश प्राप्त कर सकता है। माने बाल विवाह अगर आपको जानकारी है तो कोई व्यक्ति न्यायालय में इसको रुकवा सकता है। यदि ऐसा व्यवदेश के बावजूद बाल विवाह किया जाता है तो इसके लिए 2 वर्ष तक की सजा अथवा 1 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान है। इस धारा के तहत जिला मजिस्ट्रेट को कुछ विशेष दिनों जैसे अक्षय तृतीया पर होने वाले विवाह, सामूहिक विवाह रोकने के लिए बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी का अधिकार प्राप्त होता है। इंपॉर्टेंट एक और चीज आता है, धारा 15 अपराधों का संज्ञेय और अजमानती होना। संज्ञेय अपराध वह अपराध होता है जिसको जो पुलिस जो होता है बिना वारंट के, पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। अक्सर 3 साल से ऊपर वाले जो भी अपराध होते हैं संज्ञेय अपराध होते हैं, लेकिन इसको भी संज्ञेय बनाया गया, इस अपराध को भी संज्ञेय बनाया गया। माने पुलिस अधिकारी बिना वारंट को आपको गिरफ्तार कर सकती है। अजमानती मतलब इसमें जमानत नहीं मिलेगा। तो यह अपराध क्या क्वेश्चन बन सकता, संज्ञेय और अजमानती। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में किसी बात के होते हुए इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध संज्ञेय और अजमानती होंगे। यदि भी दंड प्रक्रिया संहिता का थोड़ा बदलाव हुआ है, अभी नया आ गया है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी, राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा संपूर्ण राज्य या उसके ऐसे भाग के लिए जो उस अधिसूचना विनिर्दिष्ट किए जाए बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के नाम से ज्ञात किए अधिकारियों को नियुक्त करेगी, जिसकी अधिकारिता अधिसूचना विनिर्दिष्ट क्षेत्र में या क्षेत्र में होगी। इसके बाद आता है बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों को लोक सेवक होना। तो यहाँ पर एक चीज धारा 17 कहता है कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी भारतीय दंड संहिता ये धारा 21 जितने भी लोक सेवक धारा 21 के तहत कहा जाते हैं, धारा 21 के अंतर्गत लोक सेवक समझे जाएंगे। और नियम बनाने के राज्य सरकार की शक्ति 19 में है। इसमें केंद्र ने राज्य सरकार को शक्ति दिया गया। राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बना सकती है। अब हमें यहाँ पर देख लेते हैं, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे विशेष करके महिला प्रवेशक परीक्षा में, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो लड़कों के लिए के विवाह के वैधानिक आयु सीमा बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ये आपको मालूम है 21 कम से कम क्या होना चाहिए, 21 वर्ष होनी चाहिए। बाल विवाह करने वाले उत्तरदायी व्यक्ति को भुगतना पड़ता है, मैंने साफ कहा 2 वर्ष तक कैद और जुर्माना, 2 वर्ष तक का कैद और जुर्माना, इसको सजा मिल सकती है। बाल विवाह अवरोध अधिनियम लागू किया गया। हमने कहा था बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 में लागू हुआ था। निम्न में से कौन सा कानून 1929 में लागू हुआ? तो वही है बाल विवाह अवरोध अधिनियम। इसे पूछे हुए क्वेश्चन है जो मैं इससे संबंधित मैं आपको बता रहा हूं। इसके बाद आता है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के द्वारा निश्चित किया गया। जब 2006 आया तो बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 क्या हो गया, निश्चित हो गया। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत बाल विवाह जन्मा एक गर्भाहित बालक सभी प्रयोजन के लिए समझा जाएगा। जो गर्भ में वो धर्मज कहलाएगा, मैंने पहले कहा था धर्मज कहलाता है वो। और एक क्वेश्चन और यहाँ पर देख रहा हूं कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी भारतीय दंड संहिता का अंतर्गत समझे जाएंगे, अर्थात बी वाला आ जाएगा, लोक सेवक इसको समझे जाएंगे। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।